अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कल हमने सीखा था कि स्ट्रिंग हम पाइथन में कैसे यूज़ करते हैं और आज हम सीखेंगे कि बूलियन हम पाइथन में कैसे यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि बूलियन होता क्या है। बूलियन मीन्स के ट्रू और फॉल, यानी कि अगर कंडीशन ट्रू हुई, सेटिस्फाई हुई तो वो उसका आंसर ट्रू में देगा, नहीं तो वो फॉल्स तो देगा ही देगा। So in Python you often need to know if an expression is true or false। जो मैंने अभी आपको बताया कि आपकी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। You can evaluate any expression in Python and get one of two answers, true or false। यानी कि आंसर हमें एक ही मिलेगा, या ट्रू मिलेगा या फॉल्स मिलेगा। चले हम एक छोटा सा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं। हम इधर वैल्यू प्रिंट लिखेंगे, प्रिंट पैरेंथेसिस, प्रिंट पैरेंथेसिस, फिर हम इसके अंदर लिखेंगे 10 ग्रेटर देन, कोई भी हम वैल्यू दे सकते हैं कि जिस, लेकिन 10 ग्रेटर होना चाहिए। 10 ग्रेटर देन 9 तो इसकी कंडीशन ट्रू होगी। इसी तरह से हम एक और करते हैं, प्रिंट पैरेंथेसिस, फिर हम करेंगे, अब हम लेस चेक करेंगे। 10 लेस देन है, 10 लेस देन 5, तो ये हमें प्रिंट फॉल्स करेगा क्योंकि जो 10 है वो बड़ा है 5 से, इसलिए फॉल्स आएगा। तो नेक्स्ट हम अब कंडीशन लगा के चेक करेंगे। थोड़ा नीचे से कॉल करेंगे तो हम कंडीशन लगा के अब चेक करेंगे कि जो ए है वो प्रिंट, एग्जांपल है प्रिंट अ मैसेज बेस्ड ऑन वेदर द कंडीशन ट्रू और फॉल्स। तो अब हम कंडीशन लगाकर चेक करेंगे कि जो ए है वो 200 के इक्वल है और जो बी है वो 33 के इक्वल है। इफ बी ग्रेटर देन ए, यानी कि अगर बी बड़ा होगा ए से तो वो प्रिंट करेगा बी इज ग्रेटर देन ए। अगर कंडीशन मैच नहीं करेगी तो एल्स में चला जाएगा, फिर हम लिख देंगे बी इज लेस देन ए। इस तरह से हम एक छोटा सा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं। हमने लिखा है जो ए है वो 77 के इक्वल है और बी है वो 55 के इक्वल है। फिर अब हम इधर कंडीशन देंगे इफ ए ग्रेटर देन बी, तो हम अब इधर प्रिंट करेंगे। हम उसे कुछ भी कह सकते हैं कि इसकी जगह कुछ और भी लिख सकते थे कि ए इज ग्रेटर देन बी है या बी इज ग्रेटर देन ए है, लेकिन वैल्यू मैच होनी चाहिए। अगर वैल्यू ही इस पर सेटिस्फाई नहीं करेगी तो हमारा प्रोग्राम गलत हो जाएगा। हमने वैल्यू देखनी है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी छोटी है। अब हमने इधर लिख दिया प्रिंट ए इज ग्रेटर देन बी। इसी तरह से हम एल्स में चले जाएंगे। और आपको एक और बात बताऊं कि जब भी हम कंडीशन लगाते हैं तो एंड में हम सेमी कॉलन जरूर लगाते हैं, ठीक है। सेमी कॉलन जरूर लगाएंगे, नहीं तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। सो नेक्स्ट हम चले जाएंगे, हम प्रिंट कराएंगे ए इज लेस देन बी। ये देखें, एक और बात बताऊं कि हम एरर आ रहा है क्योंकि हमने प्रिंट के अंदर डबल कोटेशन यूज नहीं की। अगर हम डबल कोटेशन भी यूज नहीं करेंगे तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। प्रोग्राम जब हमने एग्जीक्यूट करना है तो चेक करना है कि सारी टर्म्स यानी कि पूरी कंडीशन जो है वो एक्यूरेट है या नहीं है, उसका सिंटैक्स एक्यूरेट है या नहीं है। जब हमारा सिंटैक्स एक्यूरेट आएगा तो हमारी जो प्रोग्राम होगा वो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट करेगा। हम इधर डबल कोटेशन का साइन यूज करेंगे प्रिंट में। जो भी हमने उन्हें आउटपुट लेनी होगी तो हम उधर लिखेंगे, डबल कोटेशन के अंदर ही लिखेंगे। जब हम उसके बाद हम शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे, शिफ्ट एंटर। सो नेक्स्ट एवल्यूएट वैल्यूज एंड वेरिएबल्स, और इसका आपको एक
इसका मकसद ये भी है कि अगर आपको एक और बात बताऊं कि जो एवरेट वैल्यूज एंड वेरिएबल है इसमें हम स्ट्रिंग में भी कर सकते हैं, इंटीजर्स में भी कर सकते हैं। स्ट्रिंग में भी आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूट के दिखाता हूँ अभी, और वैल्यू में भी यानी कि इंटीजर में भी हम इधर लिखेंगे प्रिंट प्रिंट बूल, यानी कि बूलियन को हम बूल से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम लिखेंगे पैरेंथेसिस, उसके अंदर हम लिखेंगे हेलो, डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे। तो हम ऐसे ही एक और लिखेंगे इंटीजर के लिए, प्रिंट पैरेंथेसिस बूलियन, फिर फर्दर पैरेंथेसिस आएंगी। जब कोई भी वैल्यू हम लिखेंगे तो वो फर्दर पैरेंथेसिस के अंदर आएंगी। चेक करिए जो हमारी कंडीशन है वो ट्रू है, यानी कि हम जो है स्ट्रिंग में भी बूलियन को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं और इंटीजर में भी करवा सकते हैं। बट अब हम एक दो वेरिएबल लेंगे x और y को। x को हम इक्वल रखेंगे हेलो के, और हम y को इक्वल रखेंगे कोई भी न्यूमेरिक वैल्यूज के। फिर हम प्रिंट करके चेक करवाएंगे क्या स्ट्रिंग में और इंटीजर में बूलियन यूज होता है, क्या एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम। इसलिए हम चेक करेंगे प्रिंट पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे x, फिर एंटर करेंगे। एंटर करने से नेक्स्ट लाइन पे जाना है, प्रिंट, फिर दोबारा पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे y। तब हम जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे शिफ्ट एंटर दबाएंगे तो हमारे पास हेलो और 1 2 यानी कि इंटीजर जो हमने दिया होगा वो एग्जीक्यूट करेगा। अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सम वैल्यूज आर फॉल्स मीन इसका ये कि जो हम लिखेंगे बूलियन, जब पैरेंथेसिस में लिखेंगे फॉल्स तो हमें वो फॉल्स देगा। अगर हम नॉन लिखेंगे वो फिर भी फॉल्स देगा, ज़ीरो लिखेंगे फिर भी फॉल्स देगा। अगर हम सिंपल लिस्ट में लिखेंगे तो पैरेंथेसिस में वो फिर भी फॉल्स देगा। अगर हम कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे तो हमें वो फिर भी फॉल्स देगा। अगर हम डबल कोटेशन में लिखेंगे तो वो हमें फिर भी फॉल्स देगा। चलिए आपको करके दिखाते हैं। हम इधर लिखेंगे बूलियन, बूलियन मीन्स बूल लिखेंगे। बूल जो है वो बूलियन को रिप्रेजेंट करता है पाइथन में। बूल पैरेंथेसिस फॉल्स, फिर लिखेंगे बूल फिर पैरेंथेसिस लिखेंगे, पैरेंथेसिस नॉन, बूल लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे ज़ीरो। अब हम इधर ज़ीरो लिखेंगे, फिर हम नेक्स्ट आएंगे, फिर हम बूल लिखेंगे। अब हमने बूल लिख दिया। अब हम सिंपल पैरेंथेसिस राइट करेंगे बूल, उसके बाद हम लिखेंगे नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, लिखेंगे बूल लिखने के बाद हम इधर स्क्वेयर ब्रैकेट्स लगाएंगे, नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे बूल कर्ली ब्रैकेट्स। आपको एक और बात बताऊं कि जो हम लिखेंगे ना स्क्वेयर ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रैकेट्स, इसको हमने पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं। स्क्वेयर ब्रैकेट्स एंड पैरेंथेसिस ये सेंटर में आएंगी। स्क्वेयर ब्रैकेट्स और पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट्स जो होंगे ना वो पैरेंथेसिस के सेंटर में आएंगी। सो मुझसे मिस्टेक होगी, हम अभी दोबारा लिखेंगे, यानी कि उनको उसके अंदर लिखेंगे, पैरेंथेसिस उसकी साइड पे आ जाएंगी और कर्ली ब्रैकेट्स जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होगी वो उसके सेंटर में आ जाएंगी। ये देखें, हम इधर लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट्स और हम उसके अंदर डालेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स डालेंगे। सो नीचे आ जाएंगे। अब देखें छोटी छोटी मिस्टेक्स जो होती है ना तो ये प्रोग्राम को ना एग्जीक्यूट नहीं होने देती। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि छोटी छोटी मिस्टेक है जो ना हो। ये देखिए मैंने जैसा कि आपको बताया था कि फॉल्स आंसर देगा, यानी कि आउटपुट जो होगी इसकी फॉल्स आएगी।